विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदते आर्तहंत्रीं नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते श्री माया पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महाम लक्ष्मी नमोस्तुते। जो लाल रंग की है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हैं, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, ऐसी भगवती देवी लक्ष्मी माँ के दर्शन धर्मरथ की इस कड़ी में हम आपको करवाने जा रहे हैं। आपको लिए चलते हैं शहर के भटियानी चौहटा स्थित देवी माँ लक्ष्मी के दरबार में। राजस्थान के उदयपुर शहर के भटियानी चौहटा में एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर है। दीपोत्सव पर यहाँ विशेष दर्शन होते हैं। दीपोत्सव पर यहाँ 4 दिन उत्सव रहता है। धनतेरस से खेखरे तक यहाँ मंदिर पर दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है। महालक्ष्मी का प्राकटोत्सव श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को होता है। मान्यता है कि महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि महालक्ष्मी मंदिर तत्कालीन महाराणा जगत सिंह के वक्त बना था। यह मंदिर करीब 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण जगदीश मंदिर के निर्माण के वक्त जो पत्थर व सामग्री बच गई थी उससे हुआ था। वहीं इस मंदिर के निर्माण के बाद जो सामग्री बची उससे मंदिर के सामने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि महालक्ष्मी की प्रतिमा भीनमाल से लाई गई थी। ये प्रतिमा सफेद पत्थर के हाथी पर बैठी हुई है। उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी श्रीमाली समाज की कुलदेवी है। मंदिर पर व अंदर श्रीमाली समाज विद्युत सज्जा करता है व जगदीश चौक से रंग निवास तक भटियानी चौहटा पर दीपोत्सव समिति की ओर से विद्युत सज्जा की जाती है। यह रक्तांबुजो विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, यह रक्ता रुधिरंबरा हरिसखा या श्री मनोहारिणी, यह रत्नाकर मंथना प्रगंटिता विष्णु श्रेयगेहिनी सावम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीष्ट पद्मावती। माँ लक्ष्मी के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगभग 400 साल पुराना ये मंदिर है। कहा जाता है कि जिस वक्त महाराणा जगत सिंह के समय भगवान जगदीश के मंदिर को निर्माण किया गया था, उससे जो सामग्री बची थी उस सामग्री से माँ लक्ष्मी के मंदिर को बनाया गया और इस मंदिर के पूरे निर्माण के बाद जो सामग्री बची उस सामग्री से सामने ही प्रथम पूज्य श्री गणेश के मंदिर को बनाया गया। कहते हैं कि यहाँ से भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड होता है। कंवारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। जिसे संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी का ये दरबार इसलिए अनोखा है। भटियानी चौहटा स्थित माँ लक्ष्मी के इस मंदिर की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज में। सर, कब से आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? मुझे लगभग 9 साल हो गए जी। किस तरह का समय रहता है आरती का, उस बारे में बताएं। सवेरे 5:30 बजे मंदिर खोलना पड़ता है। उसके बाद माता जी को स्नान और पूजा करके नए वस्त्र धारण कराया जाता है और 8 से 8:30 के बीच में प्रातःकाल की आरती। जी, हमने सुना है कि महालक्ष्मी के इस दरबार में प्राकटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है, किस समय मनाया जाता है? ये आश्विन मास की कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी होती है जी। उस दिन माता जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। माता की श्रृंगार की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। किस तरह का श्रृंगार आप लोग धराते हैं और क्या किसी दिन कोई विशेष श्रृंगार माता रानी का होता है? हाँ, जैसे कोई विशेष महोत्सव तो होता है, जैसे प्राकट्य उत्सव है या दीपावली का पर्व है जी। या कोई भी त्योहार है, उस त्योहार पे माता जी को विशेष श्रृंगार कराया जाता है और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। दीपावली तो वैसे भी माता का त्योहार है और दीपोत्सव के दौरान क्या पूजा अर्चना का खास अनुष्ठान यहाँ पर किया जाता है? किस तरह का कार्य यहाँ पर किया जाता है? दीपोत्सव के दौरान धन त्रयोदशी से माता जी की पूजन चालू हो जाती है, जो प्रातःकाल लगभग
लगभग 3-3:30 बजे से माता जी का अभिषेक, षोडशोपचार पूजा और फिर नूतन वस्त्र धारण कराए जाते हैं जी। और फिर आम जनता के लिए दर्शन खोल दिया जाता है। जो दिन भर दर्शन रहते हैं, पब्लिक आती है और अपनी मनोकामनाएं माँ के सामने रखती है, माता उसको पूरी करती है। तो दीपोत्सव के समय में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो महालक्ष्मी के इस दरबार में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन 5 दिवसीय इस त्योहार की अगर बात करें तो वो विशेषकर इस मंदिर के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर्यटकों से गुलजार ये गली रहती है, जो भी पर्यटक आता है यहीं से निकलता है। तो माता रानी का ये मंदिर जो बीच रास्ते में पड़ता है वो भी पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहता है। जय देवी जय महालक्ष्मी वसति व्यापक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी। जय देवी जय महालक्ष्मी वसति व्यापक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी। जय देवी शुक्रवार को माता लक्ष्मी का वार माना जाता है। माँ लक्ष्मी से हम जीवन जीने के लिए कई उपयोगी बातें सीख सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी या महालक्ष्मी धन, भाग्य, प्रेम और सौंदर्य की देवी है, जो कि कमल पुष्प पर विराजमान रहती है। माँ लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में कई पौराणिक कथाओं में वर्णन किया गया है। शुक्रवार के दिन इस मंदिर में माता रानी को विशेष श्रृंगार धराया जाता है। साथ ही यहाँ पर शुक्रवार के दिन भक्तों की रेलम पेल लगी रहती है। कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण गोपाल दुर्गावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज में। सर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि श्रीमाली समाज की कुलदेवी है और आप काफी समय से मंदिर से जुड़े हुए हैं। क्या इतिहास है मंदिर का? मंदिर का इतिहास मैडम यही है, जो आप महाराणा जगत सिंह के टाइम पे जब जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ, उसी काल में वहाँ से जो सामग्री बची जी, और उसके अलावा भी जो एडिशनल लाई जाने वाली थी, ऐसा ही नहीं बची हुई थी। इस मंदिर को निर्माण करने के लिए बाकायदा प्लान था महारानी का जी। तो उन्होंने जगत सिंह जी के टाइम से उन्होंने फिर ये लक्ष्मी मंदिर और बटानी चौथे में जगदीश मंदिर से लेके और रंगनिवास तक के जितने मंदिर थे वो जगत सिंह जी के टाइम पे बने। और चूंकि श्रीमाली समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी, तो तब से ही श्रीमाली मंदिर की व्यवस्था श्रीमाली समाज के हाथ में है। पूजा, मंदिर की व्यवस्था, ये सभी श्रीमाली समाज देखता है। हमारा एक श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट है जी, जिसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष है कन्हैयालाल जी, आप सेक्रेटरी साहब है गोविंद सिंह जी। इस तरह से 8-10 जने हैं ट्रस्ट की। ये लोग पूरी मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। मंदिर में 5 दिवसीय मेन ये जो दीपावली महोत्सव होता है, यहाँ पे तकरीबन 4-5 दिन में 4 से 5 लाख पब्लिक दर्शन के लिए आती है जी। विशेषता हमारा एक है कि 4 दिन का ये जो प्रोग्राम होता है, इसमें लास्ट में अन्नकूट का कार्यक्रम होता है खेखरे के दिन जी। अन्नकूट का जो कार्यक्रम है मैडम, ये उधर मतलब अन्नकूट का शुरुआत ही उसी दिन से होती है। अच्छा, अन्नकूट की शुरुआत लक्ष्मी के अन्नकूट के बाद ही सब अन्नकूट चलते हैं जी। तो उस दिन हमारा अन्नकूट का कार्यक्रम होता है और फिर उसके दूसरे दिन अन्नकूट प्रसाद भी बनता है, उसका वितरण होता है जी। अन्नकूट भी माता जी के आशीर्वाद से कम 20-25 बोरी शक्कर और 25-30 डब्बे घी के इतना बड़ा प्रसाद का आयोजन होता है। और बाकी जो व्यवस्था के नाम से जो है हमारा ट्रस्ट पूरी व्यवस्था देखता है। बाहर दीपोत्सव समिति वाले भी अपना पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट जो है पूरा ये करते हैं जी। मंदिर की और ये व्यवस्था ट्रस्ट की है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो है वो काफी आकर्षक करने वाली है। एक जी। छोटी सी सुंदर सी प्रतिमा है। उस प्रतिमा के लिए कहा जाता है कि सफेद कलर के हाथी पे माता विराजमान है। प्रतिमा की कुछ विशेषताओं के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। मैडम मैं ये तो कह सकता हूँ, जैसा आपने बता ही दिया है कि प्रतिभा बड़ी आकर्षक है और आकर्षक तो है ही। उसके अलावा इसमें तेज जो है, आप अगर सामने खड़े देख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि माता जी का तेज विभव का जो आपके अंदर एक सकारात्मक जो सोच रहती है वो भी है। और इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से लेके अभी तक गज के ऊपर महालक्ष्मी दोनों साइड में इसमें है और संगमरमर की मूर्ति से बनी हुई है, एकदम सुंदर प्रतिमा। और ये
जमाने पहले 400 450 साल पहले आई तो 19 संगमरमर का वहीं से मकराना से उसी पत्थर से बनी हुई है। ये पक्का है कि जयपुर में बनी। इस मंदिर की स्थापना के लिए तो गोपाल जी ने आपको सारी बात बता दी। जी मैं इतनी बात कहूँगा कि हमारी कुलदेवी है और दीपावली के पर्व को मनाने के लिए करीब महीने भर से तैयारी चल रही है और इस समय हमारे जो कार्य प्रणाली है अन्नकूट का निर्माण करना, दर्शनों की व्यवस्था करना, सारे कार्यकर्ताओं की हमने लिस्ट एक पैनल बना रखा है, अलग अलग टीम बना रखी है, स्वयंसेवक की, अन्नकूट निर्माण करने की, अन्नकूट वितरण करने की, अर्थ संग्रह की, ये सारी व्यवस्थाएं अपने नियमित रूप से चली आ रही है। ये स्थिति चल रही है, सारी व्यवस्था हो रही है। जय देवी जय महालक्ष्मी वससि व्यापक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वससि व्यापक रूपे तु स्थूल सूक्ष्मी जय देवी जय देवी। भगवती देवी लक्ष्मी माँ के इस मंदिर को 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौरान भव्य रोशनी से सजाया जाता है। निज मंदिर में अलग तरह की सजावट होती है तो वहीं बाहर की तरफ दीपोत्सव समिति हमेशा से सजावट करती आई है और लगभग 7 दशकों से ये सजावट का दौर यूं ही चल रहा है। हमारे साथ दीपोत्सव समिति के संरक्षक कन्हैया लाल जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। किस तरह से शुरुआत हुई थी दीपोत्सव समिति की और आज जो एक भव्य सजावट हम लोगों को देखने को मिल रही है? एक बार हम छोटे छोटे थे जिस टाइम में हमारे जी का मंदिर है जगदीश्वर के ताल में, जी तो हम सब बच्चों ने मिलकर वहाँ लाइटें लगाना शुरू किया। हाँ। तो मोहल्ले के जो बुजुर्ग लोग थे उनका ये पूरा उदयपुर यहाँ लक्ष्मी मंदिर आता है तो अपन भी क्यों ना लाइटें लगाए, तो घर घर से कनेक्शन लिए और बड़े वाले बल्ब लगाए। ये है 67-68 की बात है। तो फर्स्ट टाइम पे जब ये लाइटें लगी तो एक बार कोई बस भी आई थी, उन सब बल्ब फोड़ दिए। जी वापस हम लोग चंदा करके बल्ब लेके आए और ये बल्ब लगाए। उसके बाद रेगुलर चलता हुआ आ रहा है। पहले तो हम लोग बांस लगाते थे जैसे कोई 7 समुंदर हो, स्टेप से एक स्टेप छूटा लेडीज का, सेकंड स्टेप छोड़ो भाई तब तो हम लोग गचरा जाते थे, गिर जाते थे, वहाँ पर लेडीज चलते थे, इतनी भीड़ होती थी। उसके बाद लोगों ने देखा कि चलो दिन भर खुला रहता मंदिर, तो दिन भर आए तो थोड़ा कम पड़ा। उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा जी। और मंदिर में सब जन दर्शन करेंगे आराम से आते हैं। इसी रोड के ऊपर वॉलंटियर्स की लाइन अलग होती है, रास्ता आने जाने का, लेडीज के आने जाने का रास्ता अलग होता है, जेंट्स के आने जाने का रास्ता, कुल 5 तरह के स्टेप बनते हैं जी। और हम लोग आराम से लोगों को दर्शन करा के निकला। छोटी सी कोशिश जहाँ छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया गया था कि घर घर से बल्ब कनेक्शन लेकर और बल्ब जलाए गए थे और एक भव्य सजावट की शुरुआत की गई थी और आज भव्य सजावट यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे साथ इस दीपोत्सव समिति के संरक्षक जगदीश जी सुतार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं उदयपुर न्यूज़ में आपका। जैसा कि कहा जाता है कि बहुत छोटी सी पहल से शुरुआत की गई थी और आज ये पूरी गली जो है माता रानी के दरबार में उस 5 दीपोत्सव के जो त्योहार होता है उस दरमियान सजती है। तो क्या कुछ खास रहता है और क्या कोशिशें रहती है? ये वास्तव में बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि इस मोहल्ले के सभी लोग तत्कालीन समय में शुरू किया था, तब आर्थिक स्थिति इस ढंग की नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोगों ने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये शुरुआत की थी। बल्ब से शुरुआत की थी, स्वयं की विद्युत खर्च स्वयं का करते थे घर से, और माता लक्ष्मी के दरबार में किस प्रकार सजावट हो और जनता किस प्रकार आकर्षित की। उदयपुर एकमात्र मंदिर, तो ये पहल धीरे शुरुआत की, धीरे घर से चंदा, फिर बाहरी कंपनियों से भी। मैं भी जब छोटा था, हम लोग छोटे तब यहाँ सेवाश्रम का एक लगता था गेट, क्योंकि गेट ये तब इस प्रकार गेट चालू नहीं थे, लेकिन सेवाश्रम का खुद का ऐड करता था। वो बुजुर्ग था, कुछ अपने पुराने हमादस्त स्टाइल में कूटते हुआ था, देखो आकर्षक रहती। झांकिया या पंजी की होटल है, यहाँ एक बुजुर्ग के एक स्टेचू बना कर रखते थे, गर्दन हिलाता था मिठाई की दुकान के ऊपर। तो वास्तव में इन चीज़ों के लोग इस चीज़ों को देखने भी आते थे और उस समय के जो काम शुरू किया, वास्तव में लोगों ने बहुत अनुकरणीय काम किया था। और अब तो फिर भी थोड़ा सा आर्थिक लोगों की स्थिति भी मजबूत है, अब काम थोड़ी सरलता से होता है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ लोगों को, ये वास्तव में एक मात्र मंदिर है जहाँ आकर आप अपने आप को एक अच्छा भावभक्तिपूर्ण माहौल में, और शुक्रवार के दिन, अभी तो पिछले 10 सालों से शुक्रवार के दिन वो लक्ष्मी के कारण यहाँ लोगों को आना बहुत लगा रहता है। ये पूरी बाहर की व्यवस्था है, बटान दीपो समिति बनी हुई है, वो लगभग जय देवी जय महालक्ष्मी
वससि व्यापकरूपे तु स्थूलसूक्ष्मी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वससि व्यापकरूपे तु स्थूलसूक्ष्मी जय देवी जय देवी। दीपोत्सव के 5 दिवसीय महोत्सव के चलते यहाँ पर मेले सा माहौल रहता है। दूर दराज से मां लक्ष्मी के भक्त अपनी मनोकामना को लिए यहाँ आता है। दीपावली के एक दिन बाद यहाँ मेवाड़ के पूर्व राजघराने का पूरा परिवार आता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेता है। जय देवी जय महालक्ष्मी वससि व्यापकरूपे तु स्थूलसूक्ष्मी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वससि व्यापकरूपे तु स्थूलसूक्ष्मी जय देवी जय देवी। साथ ही बटियानी चौहट्टा में थोड़ी ही दूरी पर स्थित विजय हनुमान जी मंदिर के भी परिवार सहित दर्शन किए जाते हैं। इस दौरान रहवासी और दीपोत्सव समिति से जुड़े सदस्य पूर्व राज परिवार की आवभगत करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि महालक्ष्मी के दर्शन के बाद वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि जितने भी महाराणा हुए महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद एक हनुमान के मंदिर को दर्शन करने के लिए वो लोग जरूर आते हैं, जिन्हें विजय हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा हनुमान का मंदिर है और हमारे साथ भरत वैष्णव मौजूद है जो यहाँ पर सेवा पूजा करते हैं। बताइए क्या इतिहास है और कब से लोग यहाँ पर, कब से महाराणा काल से कहते हैं कि दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं? जी, कहा यह जाता है कि मेरे पिताश्री और मेरे जो बड़े घर में बुजुर्ग हैं उनके द्वारा मुझे ये जानकारी प्रदान की गई है कि महाराणा फतेह सिंह जी, भोपाल सिंह जी, भगवत सिंह जी इनके समय से यहाँ पर दर्शन करने पधारते हैं। लक्ष्मी जी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर आते हैं। वर्तमान में जो मेवाड़ के महाराणा हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ श्री जी हुजूर, वो भी यहाँ दर्शन करने पधारते हैं। पिछले 2 वर्ष पूर्व उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दर्शन की इतनी लालसा थी कि वो जो वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक जो वहाँ की गाड़ी है उसके अंदर दर्शन करने पधारे। इतना उनमें दर्शनों की मतलब अभिलाषा रहती है। उसके पश्चात उसके जो उनके पुत्र हैं जो हमारे महाराज कुमार साहब हैं श्री लक्ष्मणराज सिंह जी मेवाड़, वो भी दर्शन करने सब परिवार पधारते हैं। यहाँ पर कई वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे जो गुरुदेव हैं, जो मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे पिताजी भी हैं, श्री दामोदर जी दिवाकर, वो मुझसे पहले यहाँ सेवा करते थे। और आप मेरे बड़े फादर हैं जो कन्हैयालाल जी वैष्णव, और मेरे दादाजी के समय से यहाँ सेवा पूजा हम कर रहे हैं। यहाँ पर कहा यह जाता है कि जो भी मन की इच्छा मानकर आता है वो यहाँ पूरी होती है। मैंने पिताजी के समय यहाँ तक देखा हुआ है कि जिन महिलाओं के लगभग 25 वर्षों से मतलब संतान नहीं हुई, यहाँ पर भगवान की मन की अभिलाषा मन में लेकर आते हैं मनसा, और यहाँ पर वो पूरी होती है। इतना मतलब यहाँ की महिमा मैंने देखी हुई है। काफ़ी लंबे समय से मैं सेवा कर रहा हूँ और भगवान का आशीर्वाद है कि आज मुझे इस उम्र में भी इन्होंने अपने चरणों में, अपनी दर्शनों में बनाए रखा है और अब मुझसे अपनी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पित्राभ्यागदान मान चरण प्रक्षालनम भोजनम सत्सेवा पितदेवार्चनम विधि सत्यम गवाम पालनम धान्यानमापि संग्रहुना कलुषिता तृपाप्रिये दृष्टा प्रहा हरि वसामी कमला तस्मिन ग्रहे निश्चले। जहाँ मेहमान की आवभगत करने में आती है उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जब पूजा की जाती है, जहाँ गायों की रक्षा की जाती है, जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी रहती है, ऐसी जगह पर भगवती देवी लक्ष्मी माँ सदा विराजमान रहती है और बाकी जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, सेवा, समृद्धि सब कुछ आप सबको प्रदान करे, इसी कामना के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।